ऐसे युगल बसो दृग मेरे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस दास पर श्री जी की विशेष कृपा है। मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण श्री जी कृपा से ओतप्रोत है। सद्गुरुदेव भगवान का सानिध्य, वृंदावन का वास और श्री जी की सेवा का सौभाग्य, ये सब श्री जी कृपा से ही संभव है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ श्री जी की विशेष कृपा के बारे में साझा करने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक रस मगन रहूं या छवि में। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि पीछे ये प्रियालाल कौन हैं, क्या नाम है इनका, ये कहाँ से आए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ श्री जी कृपा प्रसादी दिव्य स्वरूप जो प्रिया प्रीतम सरकार के साथ प्रिया कुंज में विराजमान होंगे, उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। श्री हित प्रिया वल्लभ सरकार, प्रिया वल्लभ सरकार की जय हो। सांझ सवेरे कुंवर दृग मेरे, ऐसे युगल। श्री प्रिया वल्लभ सरकार मेरे जीवन में कैसे पधारे, ये भी अद्भुत लीला से कम नहीं है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि करीबन 10 महीने पहले मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और उसमें मैंने प्रयास किया कि श्री जी की सेवाओं से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। उसी दौरान काफ़ी सारे लोग मेरे से इंस्टाग्राम के माध्यम से और YouTube के माध्यम से जुड़े और काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी मेरे पास आने लगे। उसमें से एक इंस्टाग्राम ID से मेरे पास प्रश्न आया जिस ID का नाम था कमल। उन्होंने अपने प्रियालाल की चित्र को मुझे भेजकर मुझसे ये पूछा कि भैया मुझसे इनकी सेवा नहीं बन पा रही है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इनको आश्वासन दिया कि आपसे जितनी भी सेवा बन रही है आप वो सेवा करें, जैसा भी हो सके, जैसा भी बन पड़े प्रियालाल को अपने से बिलक ना करें। वो बार बार आग्रह करते रहे कि भैया मुझसे सेवा नहीं बन पा रही है, आप इन प्रियालाल को किन्हीं को दे दो, या फिर बार बार वो ये बात बोलने लगे। पर मैंने उनको आश्वासन दिया और उसके बाद मैं आश्वासन देकर भूल गया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने प्रिया कुंज का एड्रेस मुझसे मांगा। मैंने सहज भाव से उनको अपना एड्रेस दे दिया और इस बात को काफ़ी समय बीत गया। थोड़े टाइम बाद प्रिया कुंज में घंटी बजी, कोरियर वाला गेट के बाहर खड़ा था और उसने बोला कि भैया आपके लिए कोरियर है। कोरियर को देखकर मैंने बोला कि मैंने तो कोई कोरियर प्रिया कुंज के लिए अभी नहीं मंगाया था। उन्होंने बोला नहीं, आपका ये एड्रेस लिखा हुआ है और ये कोरियर अयोध्या से आया है। मैंने कहा अयोध्या से? शायद अयोध्या की कृपा प्रसादी मेरे लिए किसी ने भेजी होगी, ये सोचकर मैंने स्वीकार कर लिया। कोरियर को मैंने अंदर लिया और कोरियर को जब मैंने खोलकर देखा तो मैं स्तब्ध रह गया। उसमें थे प्रिया वल्लभ सरकार। सुंदर सुखद मनोहर जोरी। मैं देखकर हैरान रह गया कि इतनी सुंदर प्रिया प्रीतम सरकार को कोई कैसे अपने से बिलक कर सकता है। उनका श्रृंगार थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, इसलिए मैंने उनका अंगीकार कराया। उसी कोरियर पैकेज के अंदर एक छोटी सी लाली भी आई थी। मुझे देखकर प्रसन्नता हुई कि इतने सुंदर प्रिया प्रीतम सरकार मेरे यहाँ अयोध्या से पधारे हैं, छोटी सी लाली भी मेरे यहाँ पधारे हैं। परंतु मैं एक दुविधा में पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने इनको श्रृंगार के लिए भेज दिया और उस समय पे मेरे मन में यही दुविधा चल रही थी कि ये प्रिया प्रीतम सरकार मेरे भरोसे आए हैं, शायद मेरे पे कृपा करने के लिए आए हैं, शायद ये वृंदावन वास के लिए आए हैं, शायद ये मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मेरे पे कृपा करने के लिए आए हैं। मेरे मन में विभिन्न प्रकार के विचार आने लगे। ये विचारों को मैंने काफ़ी सारी सखियों के साथ भी साझा किया। उन्होंने भी यही बात बोली कि श्री जी की आप पर विशेष कृपा है, आपको सेवा का मौका मिल रहा है, तो आप इस सेवा को किसी को ना दें। उसके बाद प्रिया वल्लभ सरकार जब श्रृंगार कर कर मेरे कुंज में पधारे, तब तो उनकी सौंदर्य का वर्णन मैं अपने शब्दों से कर ही नहीं सकता। मैं देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अब तो मैंने निश्चय कर ही लिया था कि अब मैं इनको किसी को नहीं दूंगा। मेरे मन में तब भी एक भाव ये था कि क्यों ना मैं एक बार भैया से फिर से पूछूं कि भैया आपने अपने इतने सुंदर प्रिया प्रीतम सरकार को यहाँ क्यों भेज दिया। जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला और उनकी ID को ढूंढने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि ID अब अस्तित्व में ही नहीं है। उसके बाद मैंने देखा, थोड़े दिनों बाद मैंने फिर खोल के देखा इंस्टाग्राम, तो उनकी चैट भी अवेलेबल नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कमल से ये प्रियालाल प्रकट हुए हों। मंद मंद मुस्कान महाछवि, मंद मंद मुस्कान महाछवि, दे दे बसो दृग मेरे,
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रिया कुंज में मैं जो भी पोशाक श्री जी ठाकुर जी को धारण कराता हूँ वो सारा सेट में एक ही फैब्रिक से बनवाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे चित्रपट हो गए, हरिवंश महाप्रभु जी हो गए, सखियाँ हो गई, श्री जी प्रियालाल हो गए, उन सब की पोशाक एक ही वस्त्र से मैं बनवाता हूँ। तो मेरे मन में ये दुविधा भी बनी कि इतनी सारी पोशाकें हैं और प्रिया वल्लभ सरकार अब आए हैं तो उनका भी सेट प्रिया प्रीतम सरकार की तरह ही एक सा होना चाहिए। जब मैं उनको प्रिया कुंज में विराजमान करूंगा तो जितनी भी प्रिया प्रीतम की पोशाकें हैं वो सब पोशाकें के सेम फैब्रिक्स मेरे प्रिया वल्लभ सरकार के लिए भी होना चाहिए। पर ये पोशाकें बहुत पुरानी थी तो मेरे मन में ऐसा था कि हो सकता है कि ये ऐसा फैब्रिक ना मिले। तो जिन जिन दुकानों से मैंने ये वस्त्र खरीदा था मैं फिर दोबारा उन सभी दुकानों पर गया। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मुझे वो वस्त्र फिर से उन्हीं दुकानों से मिल गया और प्रिया प्रीतम सरकार के साथ प्रिया वल्लभ सरकार के भी सारे सेट कंप्लीट हो गए। तो जितनी पोशाकें प्रिया प्रीतम सरकार के पास हैं उतनी पोशाकें प्रिया वल्लभ सरकार के पास भी हैं। तो इस बात ने मेरा विश्वास और दृढ़ कर दिया कि ये तो मेरे पर कृपा करने ही आए हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि वो छोटी लाली कहाँ है और वो छोटी लाली अकेली कैसे आई। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि निकुंज उपासना में हमारे यहाँ पर प्रियाजू अकेली नहीं होती, हमेशा लालजू उनके साथ होते हैं। तो उसी भाव से श्री जी की प्रेरणा से हमने प्रियाजू के लिए एक बहुत सुंदर उत्सव भी रखा। वो उत्सव आप लोगों के लिए सरप्राइज है और मेरी आने वाली कुछ वीडियोस के बाद आपको छोटी प्रियाजू के दर्शन भी अवश्य मिल जाएंगे। ऐसे जुगल बसो दृग में प्रिया वल्लभ सरकार के आगमन की खुशी में उनके स्वागत के लिए हमने एक बहुत सुंदर उत्सव भी रखा, कमल अर्चन उत्सव। पहले हमने प्रिया प्रीतम सरकार और प्रिया वल्लभ सरकार को पंचामृत अभिषेक कराया, उसके बाद उनका कमल अर्चन किया। हमने राधा सुधा निधि जी का पाठ कराया और उस भाव से हमने प्रिया वल्लभ सरकार को प्रिया कुंज में विराजमान किया। जैसे आप सभी ने गोरीलाल कुंज में दर्शन किए होंगे, वहाँ पर भी एक छोटे प्रिया प्रीतम सरकार एक बड़े प्रिया प्रीतम सरकार के दर्शन हम लोगों को होते हैं। उसी प्रकार से प्रिया कुंज में भी प्रिया प्रीतम सरकार और प्रिया वल्लभ सरकार के दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और करते हैं प्रिया वल्लभ सरकार को प्रिया कुंज में विराजमान और उस कुंज की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। छवि माही कैसे दो रस रस प्यासे करहूं आप में चेरे बसो दृग मेरे। प्रिया वल्लभ सरकार के प्रिया कुंज में होने से इस प्रिया कुंज की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई। अब प्रिया प्रीतम सरकार के साथ प्रिया वल्लभ सरकार के सारी सेवाएं, उनके श्रृंगार, उनके सारे उत्सवों के दर्शन के लिए आप लोग मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। इसी प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ सेवा करते रहें, खूब आनंद लेते रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।